बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, और ये लेक्चर नंबर 7 है। और इसको अब हम करने जा रहे हैं, और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के रूल्स हम सीखेंगे, सम बेसिक्स, और फिर उसके अलावा कम्प्लेक्स रूल्स जो कि हम हर लेक्चर में बताते हैं कि जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जिनको हम सीख के ये सारी की सारी चीज़ें जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसको फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ आगे जो है इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं। जो रीडिंग है, This course provides students with enhanced understanding of the exciting disciplines of politics and international relations and commerce. okay, okay. So first of all, we will have to understand the basic structures and what is the first thing that we need to understand. The first one is find sentence, then clauses, then subject and predicate. Okay, ji. Find sentence. So it means that where we have a full stop, it means that there we have a sentence. Okay. So this is the sentence. Well, and after that, if we have sentence, the next step is to find clauses. How many clauses are there in this sentence? So I am putting this question to all of you that please find out clauses. The course provides, the course इसके अंदर subject है, provides इसका predicate शुरू हो गया, verb शुरू हो गया, students with an dash understanding of exciting disciplines of politics and international relations and commerce. अब याद रखना है, हमें कैसे पता चलता है कि अगली क्लॉज शुरू हो रही है? जब अगली क्लॉज का वर्ब वर्ब शुरू हो जाता है, तो फिर हमें पता चलता है कि अगली क्लॉज का वर्ब शुरू हो गया है, तो उसके साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, और फिर उस क्लॉज को और पहली क्लॉज को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन होगी। आगे मैं बताऊंगा ये चीजें जो है। तो अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक ही मेन वर्ब मिला है, और वो क्या है आपको पता होना चाहिए, नो के नो टेंसेस का। और वो क्या है जी, प्रोवाइड्स। अब प्रोवाइड्स हमें बता रहा है कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है, और इसके साथ एस या ई एस लगा हुआ है। अब मेरे जो लेक्चर्स हैं, 10 लेक्चर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं प्ले लिस्ट के अंदर, उसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आप अपने टेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो आपको आता होगा तो आगे चल के बात बनेगी। अब यहां पर प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद एन, जैसे ही एन आ गया, इट इज अंडरस्टूड दैट देयर वुड बी द आंसर वुड बी it would start with valve. Okay, enriched, adaptable, in-depth, envisaged. अब हमारा क्या है जी कि चारों के चारों के अंदर ही वॉवल स्टार्ट है, तो इसका मतलब है कि ये तो अब हिंट नहीं हमें मिलेगा। अब आता है कॉन्टेक्स्ट। याद रखना है कि कॉन्टेक्स्ट की बेस पे हमें जो है वो चीजें मिलेंगी। अभी फिलहाल इसमें हमें नहीं पता कि जी क्या लगाना है। अब हम आगे देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्साइटिंग डिसिप्लिन्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉमर्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोर्स की बात हो रही है। आपने अपने टॉपिक सेंटेंस से, अपना जो आपका पैराग्राफ है उसके पहले सेंटेंस से आपने आइडिया ग्रैस्प कर लेना है कि ये सारे का सारा पैराग्राफ किस चीज से रिलेटेड है। फ्रॉम योर टॉपिक सेंटेंस, फ्रॉम योर, this thing is called topic sentence, first sentence, this thing is called tonic sentence. Okay, main sentence. So with the explanation and understanding of the first sentence, we may understand the main idea of the whole paragraph, and that would be the gist. अब ये क्या है जी कि ये कोर्स है एक, और ये कोर्स क्या कर रहा है, एक्साइटिंग डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिन्स कहते हैं फील्ड्स को, पॉलिटिक्स की फील्ड को, इंटरनेशनल रिलेशन की, और कॉमर्स की फील्ड को जो है। अच्छा, तो फिर क्या होगा, अब यहां पर ले लेते हैं जी। अब एनरिच्ड, एक बात अब आप लोगों को याद रखनी चाहिए, आप में से जो भी बंदा सीरियस है, आपने अगर रीडिंग को इंप्रूव करना है, और रीडिंग में आपका रीडिंग के जो ये 2 क्वेश्चंस है, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके साथ साथ आपका जो है वो खाली फिल इन द ब्लैंक्स, ये कम अज कम दोनों सेक्शंस जो हैं वो कम अज कम जो है वो तकरीबन 46 नंबर्स के बनते हैं। तकरीबन उसके इर्द गिर्द जो है 40 टू 50, 40 टू 50 और 46 नॉर्मली जो है ना
ये तकरीबन इतने के बन जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन जो है। अब उनको करने के लिए आपको एक चीज समझनी है, और वो चीज है पोजीशन ऑफ द वर्ड्स। अगर आप जो है वो अपनी रीडिंग में मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको पोजीशन ऑफ वर्ड्स का पता होना चाहिए। अब एन जो है एक आर्टिकल है, तो अपने साथ इसने एक नाउन लेना है, और या फिर दूसरी इसके साथ एक ऑप्शन हो सकती है, और वो दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, एडजेक्टिव ले सकता है। अब वो कैसे, यही वो बेसिक्स हैं जो आपको सिखानी है। खैर आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। ओके जी। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्साइटिंग डिसिप्लिन्स है, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है ये हमारा नाउन है। अब इसके पीछे जो है वो एक एडजेक्टिव आ सकता है, या फिर तो एन के एतबार से यहाँ पर नाउन आ सकता था, लेकिन नाउन तो यहाँ यहाँ हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्साइटिंग डिसिप्लिन्स। अब आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन्स इसके अंदर नाउन है, तो एक्साइटिंग इसके अंदर एडजेक्टिव है, ये इधर प्रेपोजिशन है, तो इधर अंडरस्टैंडिंग जो है वो नाउन है, तो इधर कोई ना कोई अब एडजेक्टिव आएगा। कैसे, बात को समझिएगा, यहां पे मैं आपको समझाने लगा हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? बहुत सिंपल किस्म की डेफिनेशन मैंने यहां पर बनाई हुई है। अ वर्ड दैट इनहेंसेस द मीनिंग ऑफ अ नाउन। अब नाउन क्या होता है? नाउन के को भी मैंने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है। चले, मैं यहाँ पे नाउन, वैसे जरूरत तो नहीं थी लेकिन मैं फिर भी जो है, नाउन क्या होता है? सिर्फ दो लफ्ज, आइडेंटिफिकेशन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप सबके सामने कोई ना कोई इस वक्त लैपटॉप पड़ा हुआ है, आप सबके सामने कोई ना कोई मोबाइल पड़ा हुआ है, वो आपका आइडेंटिफिकेशन वर्ड है। आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, उस चीज को। तो जिस लफ्ज को आप किसी की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, उस लफ्ज को नाउन बोलते हैं। बस अब आ जाए, अ वर्ड दैट इनहेंसेस द मीनिंग ऑफ अ नाउन। मेरे पास एक चीज है जी, और वो क्या है? टेबल। अब टेबल जो है मैं पहचानने के लिए एक वर्ड यूज करता हूं, तो इसका मतलब है ये शनाख्ती लफ्ज हो गया, यानी नाउन हो गया। A word that enhances the meaning of a noun is called adjective. तो मैं अगर कहता हूं डाइनिंग टेबल, तो टेबल के मफहूम में इजाफा किया, टेबल के मफहूम में इजाफा किया। Yes, it has given us a sense that the That type table of the is table is dining। dining. तो मैं इसको जो है, अब बिलियर्ड्स वाला टेबल भी कह सकता था कि जिसपे खेलते हैं बिलियर्ड्स। Yes, Okay, there is a word which is tree. We identify something with this word tree। तो वो वाला लफ्ज जो भी इस ट्री के मफहूम को बढ़ाएगा, इनहेंस करेगा, वो एडजेक्टिव होगा। तो मैं इसको कहता हूं tall tall tree. tree। Now tall is enhancing the meaning of tree, it means that tall is an adjective। Okay, clear है सबको? Okay, फिर इसके बाद मैं कहता हूं जी कि ट्री, ठीक है, तो जो इसके मफहूम में इजाफा करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो ट्री, अब ये कौन सा ट्री है? दैट इज ओल्ड। सो ओल्ड इज एनहांसिंग द मीनिंग ऑफ ट्री, सो दैट्स व्हाई ओल्ड इज एन एडजेक्टिव। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं इसको बंद करके आगे जो है वो लेके जाने लगा हूं। क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके। सो हियर इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, चलें यहां पे अंडरस्टैंडिंग का भी कुछ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग, here is the word understanding। so understanding, अब मैं कहता हूं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश भी एक नाउन है, किसी चीज को हम शनाख्त करते हैं, अंडरस्टैंडिंग उसकी, इंग्लिश की जो है, तो वो भी जो है नाउन हो गया। अब मैं कहता हूं गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, तो गुड यहां पर हो गया एडजेक्टिव। गुड यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसी तरीके से जिस पैराग्राफ को हम डील कर रहे हैं वहां पर भी कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। अब आ जाते हैं जी इनरिच्ड।
इनरिच्ड कहते हैं बहुत बड़ा हुआ होना, बहुत ज्यादा होना। तो इनरिच्ड अंडरस्टैंडिंग मींस बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। Adaptable. अडेप्टेबल, अडेप्टेबल कहते हैं जो कि सूट करे, जो कि मुवाफिक हो, सूटेबल अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद इन डेप्थ, इन डेप्थ कहते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, गहराई में। गहराई में डूब जाना किसी चीज की। अब हमारा क्या है, envisaged। envisaged is basically a verb। envisage का मतलब होता है किसी बंदे के तासरात बनाना, किसी बंदे की शक्ल बनाना। और envisage का लफ्जी मतलब तो होता है फेस, फेस चेहरा। और चेहरा बनाना, चेहरा देखना, ये सारे इसके सारे मीनिंग होते हैं। अब यहां पर आ जाए जी, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें बताएगा, दिस Adaptable. इज अबाउट कोर्स, दिस इज अबाउट एक्साइटिंग डिसिप्लिन्स, ओके, एंड दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग के एतबार से एनरिच्ड अंडरस्टैंडिंग ये वाला कोर्स हमें देगा, अडेप्टेबल मुवाफक किस्म की, सूटेबल किस्म की, इन डेप्थ जो कि उसको गहराई में जाकर हमें समझने की, एनविजिज्ड, एनविजिज तो यहाँ पर टोटली जो है वो फजूल है। तो एनविजिज जो है वो किसी का चेहरा मोहरा जो है वो उसके हिसाब से। अब आप लोग, आप में से दो तीन बंदे जो है अपना फीडबैक दें, क्या लगाना चाहिए यहाँ पे। Adaptable. अडेप्टेबल जो कि मुवाफक है, जो कि उसको, अब जी जी, और भी, In-depth, जी जी, in-depth, Enriched भी आ सकता है। मरियम कह रही I है think इन enriched. डेप्थ और इनरिच भी। अब एक एक बोलना है बस, एक से ज्यादा नहीं बोलना, जो भी है। Enriched. So in depth, इन डेप्थ, enriched, एनरिच्ड, ज्यादा Okay, बंदे enriched, ने, first दो one तीन बंदों ने enriched. इनरिच्ड बोला है जी, तो ये इनरिच्ड लगा देते हैं। अब आपका कॉन्टेक्स्ट, द कॉन्टेक्स्ट विल डिसाइड योर वर्ड्स। अब आगे अगर आपको कोई कॉन्टेक्स्ट मिलता है तो आप पीछे जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। Students will learn about dash of political institutions in countries around the world and dash the complex field of relations between nations। अब यहां से लेके यहां तक हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए आए और हमने देखा कि यहां तक हमारा एक सेंटेंस है। सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस होती हैं। अब क्लॉजेस देखते हैं, अगर एक है या एक से ज्यादा है। स्टूडेंट्स हमारा हो गया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल लर्न हमारा हो गया प्रेडिकेट, और आगे ये चल रहा है ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, एंड आ गया। एंड जो है वो आगे I कंजंक्शन, think two clauses. एंड कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन है, आगे देखते हैं कि क्या आगे जो है वो कहीं पर कुछ मौजूद है या नहीं है। सब लोग जो है जी जरा अलर्ट हो जाएं सब लोग। एक और नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं। आई wanted to help Ali, but I but could not help, but could not help Ali। ओके जी, इसमें अब देखें, बट जो है वो कंजंक्शन है, तो उससे पहले जो है वो एक क्लॉज है। अब मैंने आपको बताया था कि ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, वांटेड टू Predicate. हेल्प अली। अब इसके बाद, It's a clause. इसके बाद ये तो प्रेडिकेट है, कुड हेल्प अली, बट कुड नॉट हेल्प अली। अब जिन लोगों को समझ आ रही है वो मुझे बताएं कि मैं अली की मदद करना चाहता था लेकिन अली की मदद नहीं कर सका। ये जो अली की मदद नहीं कर सका वाली क्लॉज है, कौन नहीं कर सका, बस मुझे ये बताएं। I wanted to help Ali but could not help Ali. I आ जाएगा. फैसल, फैसल फ्रॉम सांगला, आर यू देयर। I, I, मैं, आई आएगा, ओके, यहां पर yes, आई आएगा। अब क्या हुआ, हुआ ये कि यहां पर हमारे ब्रेन के अंदर तो मौजूद है जी कि वो कौन है, वो यहां पर मौजूद है जी, आई। अब यहां पर हमने नहीं था लिखा लेकिन फिर भी हम समझ रहे थे यहां पर आई मौजूद है, ऐसा ही था। Yes sir. तो अब वो चीज जो कि हमारे ब्रेन के अंदर तो मीनिंग दे लेकिन फिजिकली वहां पर मौजूद ना हो, तो उसको बोलते हैं ये एम्प्टी है, ये नल है। और ये हमारा सब्जेक्ट था
और ये हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन सेंस में ये मौजूद था लेकिन फिजिकली वहां मौजूद नहीं था, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नल सब्जेक्ट। डिड यू गेट माय पॉइंट गाइस? Yes, Yes, sir. sir. Yeah, yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुने, यू always aspired to go abroad. But when you got the chance, didn't avail. अब ये जो है when you got the chance, जब तुम्हें मौका मिला, didn't avail, उसको हासिल नहीं किया। किसने हासिल नहीं किया? You. You ने sir. तो क्या हुआ कि हमारे ब्रेन में यू पड़ा हुआ है और हमें जरूरत नहीं थी इसको दोबारा करने की। इट मीन्स दैट हियर यू वाज नल। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अब ये चीज मैंने जो आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताता हूं, उसमें ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। ये देखें, नल सब्जेक्ट, नल वर्ब, नल प्रेपोजिशन, नल एडजेक्टिव। तो नल्स हर तरह के होते हैं। अब आप लोगों ने इसी फिक्रे को लेना है। आई wanted to help Ali, but I couldn't। अब इस तरह के फिक्रे भी आप कभी कभी सुनते हैं। आई wanted to help Ali, मैं अली की मदद करना But चाहता I था, couldn't. but I Yes, couldn't, but I लेकिन couldn't. मैं नहीं कर सका। क्या? अली की मदद। अली की मदद मतलब हेल्प Help नहीं of कर Ali. सकता। I couldn't help Ali. तो फिर यहां पर अब देखें कि यहां पर एक चीज नल है, और वो क्या नल है? Help. गॉट द पॉइंट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. इरफान, Help or लुकमान, help. फैसल। Yes, sir. तो अब ये वाली चीजें जो हैं, ये टाइम तो लेती हैं समझने में। लोग जो हैं वो इससे जान छुड़ाते हैं, लेकिन आपको क्या बताएं कि ये सारी की सारी आपकी रीडिंग इसी चीज के अंदर छुपी हुई है। ओके, अब यहां पर क्या प्रॉब्लम थी, यहां पर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं असल प्रॉब्लम में क्यों थी, मैंने आपको क्यों पढ़ाया ये। स्टूडेंट्स वाज द सब्जेक्ट ऑफ इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। सो हियर विल लर्न, ये प्रेडिकेट हो गया हमारा। अबाउट, इसके अंदर लगेगा क्या, अभी देख लेते हैं। ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशंस इन कंट्रीज, पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है उनको इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एंड अब आ गया कंजंक्शन। याद रखें कंजंक्शन क्या होती है, लिख लें कंजंक्शन। वो आपको ये जो गूगल पे डेफिनेशंस मिलेंगी ना, वो ये बिल्कुल डेफिनेशन नहीं होगी Which जो is मैं used बताने to जा रहा connect हूँ। the words. लिख लें कंजंक्शन की डेफिनेशन, लिख लें। ये वाली डेफिनेशन आपको नहीं मिलनी, वजह क्योंकि ये मैंने मॉडिफाई की हुई है। ओके